हाय वेलकम टू कोड पॉइंट वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम एक काम करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कस्टमर का कितना बिल है और कौन सा बिल वो पे कर चुका है और कौन सा बिल उसने पे नहीं किया। हमारे पास यहाँ पर एक ये है जहाँ पर बिल डिटेल्स एक ऑप्शन है। ठीक है, बिल डिटेल्स में कस्टमर ये चेक कर सकता है कि उसका अब तक क्या क्या बिल आया है और कितना बिल वो पे कर चुका है और कितना बिल उसने अब तक पे नहीं किया। तो यहाँ पर एक बेसिकली एक टेबल टाइप है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है और उस टेबल में हम सभी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। उस कस्टमर की बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं कि कौन सा बिल उसने सबमिट किया है, कौन से मंथ का, और कौन सा बिल उसने सबमिट नहीं किया, कितनी रीडिंग थी उस बंदे की, मतलब उस बंदे का बिल कितना था, और बिल बिल कितना था उस बंदे का, कौन से मंथ का, टोटल अमाउंट क्या था, और वो उसने पे किया है या नहीं किया। हम यहाँ पे बेसिकली इसका हिसाब रखने के लिए यहाँ पे कस्टमर की आ, सहूलियत के लिए यहाँ पर हमें एक फ्रेम बनाना है जहाँ पर उसकी सभी बिल की इंफॉर्मेशन आ सके। तो मैंने सपोज यहाँ पे बिल डिटेल्स के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, और ये वाली जो क्लास है बहुत छोटी सी क्लास होगी। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेन मेथड बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग args करके यहाँ पे मेन मेथड बनाया। आई होप आपको अब तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एंड आप अगर एक फ्रंट एंड एंथुजियास्ट भी हो, आप सीखना चाहते हो फ्रंट एंड, तो आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको सीख सकते हो। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप वो सब सीख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है, मंच स्टैक है, आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, विद एंगुलर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को सर फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस बार मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सेट साइज का। आप यहाँ पे सेट बाउंस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो सब मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। सेट साइज का अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको अलग से सेट लोकेशन का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इसको मैं ले रहा हूँ सपोज 400 और 150, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जेफ्रेम क्लास को। मैंने यहाँ पे किया एक्सटेंस जेफ्रेम, देखो। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा एक्स डॉट, अरे स्विंग डॉट स्टार। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे एक फ्रेम आएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर ये वाला फ्रेम आया है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, मतलब करना तो है, काफी कुछ करना है, बट ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले तो मेरे को फ्रेम के कलर को व्हाइट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कलर डॉट व्हाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट बैकग्राउंड किया, कलर डॉट व्हाइट किया इसको। मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे कलर क्लास यहाँ पे एरर दे रही है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, मेरे फ्रेम के कलर को यहाँ पे व्हाइट कर देगा। मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी है, तो टेबल हम बना लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिखा जे टेबल, और सपोज टेबल इज इक्वल्स टू न्यू जे टेबल, मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इन्फॉर्मेशन मेरी जो आएगी वो आएगी यहाँ से पीछे से। मैंने यहाँ पे लिखा, अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में एक हिट मारनी पड़ेगी। तो डेटाबेस में हिट मारने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और फिर मेरे को यहाँ पे क्वेरी को हिट करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल्स टू, और मेरे को यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल। बिल टेबल में से मेरे को यहाँ पे डेटा उठाना है। बिल टेबल में से मेरे को यहाँ पे डेटा वाला उठाना है जहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल मैंने यहाँ पर किया, जहाँ पर मीटर नंबर उससे मैच होगा, जहाँ पर मीटर नंबर मेरा इससे मैच होगा, मेरे को यहाँ पे वाला डेटा उठाना है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा और मीटर। अब ये मीटर कहाँ से आएगा, मीटर मेरा पीछे से आएगा, जैसे कि हम पीछे कुछ वीडियोस से देख भी रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर। परफेक्ट है सर, मीटर यहाँ पर आ चुका है आपका, पीछे से आएगा मीटर। अब मेरे को यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास करनी पड़ेगी, वरना वो काम नहीं करेगा। मेरे को इस क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट भी करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट आरएस, और ये एक डीडीएल कमांड होगी। डीडीएल कमांड जो होती है उसमें से कुछ डेटा रिटर्न होता है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फंक्शन यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूट क्वेरी, और मैंने यहाँ पे क्वेरी को पास किया जो सारा डेटा मेरे को ला के देगा रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर। बट रिजल्ट सेट का एरर देगा वो, क्योंकि रिजल्ट सेट जो होते हैं वो सिक्वल पैकेज के अंदर होता है। मैंने यहाँ पे सिक्वल लिखा, परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को टेबल के अंदर डेटा डालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल डॉट सेट मॉडल और आर एस डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल। बट मेरे को इससे पहले इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज होता है जो कि डीबी, जिसमें डीबी यूटिल्स क्लास होती है। तो वो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे नेट डॉट पॉटनेट डॉट सिक्वल्स डॉट डीबी यूटिल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर एस डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डीबी यूटिल्स डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल। इसके अंदर हम आर एस को पास करेंगे। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, चल रहा है क्या, देख लेते हैं। नहीं चला, चला इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे अब तक सेट बाउंस नहीं किया।
तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे JScroll पेन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। JScroll पेन हम क्यों बनाते हैं, अगर मेरे को एक स्क्रॉल बार डालना है तो हम यहाँ पे JScroll पेन बनाते हैं, और JScroll पेन के अंदर आपको उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है जिसके ऊपर आप स्क्रॉल बार चाहते हो। उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा sp.setBounds, ठीक है। मैंने यहाँ पे sp.setBounds किया बिल्कुल 0 0 से, और जितनी मेरा फ्रेम की लेंथ है 700 और 650, और आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे sp को, ठीक है। चला के देखते हैं। तो अभी यहाँ पे टेबल परफेक्टली मेरे पास आनी चाहिए, यहाँ पे टेबल परफेक्टली आई है, बट यहाँ पे अभी कोई मीटर नहीं आया। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं आया, क्योंकि मेरे को यहाँ से इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मीटर नंबर मेरे पास वहाँ पे एम्प्टी था, मैंने यहाँ पे नमाज डाला और 1 2 3 4 5 डाला, कस्टमर लॉगिन किया मैंने यहाँ पे। कस्टमर लॉगिन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब अगर मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ, बट अभी यहाँ पे खुलेगा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्टकट मार रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा अपडेट इन्फॉर्मेशन, व्यू इन्फॉर्मेशन, पेबल और बिल्ड डिटेल्स, यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और बिल्ड डिटेल्स में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्ड डिटेल्स मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है एल्सिफ, अगर आपका मैसेज डॉट इक्वल्स है बिल्ड डिटेल्स के, तो आपको यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगी बिल्ड डिटेल्स। मैंने यहाँ पे बिल्ड डिटेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना और आपको यहाँ पे मीटर को पास करना है, ठीक है। तो अब अगर चला के देखेंगे परफेक्ट चलेगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा सपोज नवाज, और 1 2 3 4 5 कस्टमर लॉगिन है। मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आई है। तो इसी मीटर नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही आएगी। जो यूजर यहाँ पे लॉगिन करेगा, यूजर सिर्फ यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, सिर्फ अपना यहाँ पे जो मीटर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यूटिलिटी और एग्जैक्ट पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मेरे को नोटपैड खोलना है। यहाँ पे नोटपैड खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट में, ठीक है। नोटपैड खोलना बहुत आसान है, अगर आपके पास नोटपैड इंस्टॉल्ड है ना तो बहुत इजी है नोटपैड खोलना। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है इस लाइन को, और आपको यहाँ पे नोटपैड जो है आपका यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी साथ साथ खोलते हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी इसको पेस्ट कर देना है। बिल्ड डिटेल्स को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है नोटपैड से, और यहाँ पे आपको बिल्ड डिटेल्स को रिप्लेस करना है इससे कैलकुलेटर से। तो फिर आपको यहाँ पे इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एल्सिफ अगर आपका मैसेज डॉट इक्वल्स है नोटपैड, ठीक है। मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, जो स्पेलिंग आपने वहाँ पे डाली हुई है बिल्कुल सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे नोटपैड लिखा, परफेक्ट। अब नोटपैड लिखने के बाद आप यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में नोटपैड होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नोटपैड आपकी एक एक्सटर्नल एंटिटी है। नोटपैड आपके यहाँ पर नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट में आपके नोटपैड नहीं है, नोटपैड आपके सिस्टम में है। अब सिस्टम में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। बाय चांस अगर उसको नोटपैड ना मिला तो यहाँ पे वो उसको एक एरर थ्रो करके मेरे को बता दे कि नोटपैड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लास का यूज करना पड़ता है जो कि होती है रन टाइम क्लास। रन टाइम क्लास के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट रन टाइम, और इसके अंदर आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो आप वो जो सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पे उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है, ठीक है। आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करोगे, चाहे वो नोटपैड है या वो चाहे वो माईसीक्वल है, ठीक है, या वो नेटबीन्स है, या फिर कोई भी एक है, सपोज गूगल क्रोम भी है, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप में, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। .exe फाइल्स को आप जावा के थ्रू रन कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है exec, इस वाले फंक्शन के थ्रू आप उसको रन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका वो मेंशन करनी होती है। जैसे नोटपैड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो है notepad.exe। अगर आप इतना लिख दोगे ना, मैं अगर आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो आप जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, नोटपैड खोला, तो आप यहाँ पे देखो नोटपैड खुल गया। इतना आसान है, ठीक है। सेम हम कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, सेम तरीके से आप कैलकुलेटर खोल सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ आपको यहाँ पे लिखना है कैलकुलेटर, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है calci.exe। अब यहाँ पे इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कैल्सी के नाम से होती है। कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे डाला। अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊँ प्रोजेक्ट क्लास को, तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा ना, तो कैलकुलेटर खुलना चाहिए। यूटिलिटी पे गया मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कैलकुलेटर खुलना चाहिए। खुल रहा है क्या? हाँ, खुल गया तो ये जो आपके सिस्टम में जो कैलकुलेटर है, ये यहाँ पे वो वाला कैलकुलेटर खुला है,
परफेक्ट है, क्लोज करते हैं। एक चीज यहाँ पे मेरे को और करनी है, यहाँ पे एक और बटन होगा मेरे पास, एग्जिट का बटन है, ठीक है। यहाँ पे इसको इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे सपोज मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे कैलकुलेटर की जगह मैंने यहाँ पे लिखा एग्जिट, और आपको यहाँ पे लिखना है एल्स इफ अगर आपका मैसेज डॉट इक्वल्स, अगर ये आपका है एग्जिट के इक्वल, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ पे एग्जिट के इक्वल है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि जो करंट फ्रेम है उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल फॉल्स, और आप यहाँ पे सीधा लॉगिन फ्रेम खोल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सेट न्यू और लॉगिन, दैट्स इट। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। यहाँ से आपका एग्जिट चल जाएगा। एग्जिट में जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फ्रेम क्लोज होना चाहिए और लॉगिन फ्रेम खुलना चाहिए। परफेक्टली यहाँ पे खुल रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम अपने ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। दो दो क्लासेस और रहती हैं रिपोर्ट में। एक तो यहाँ पे रहता है जनरेट बिल, एक रहता है यहाँ पे ये वाला यूजर वाला। एक चीज और है, यूजर पहले आना चाहिए, रिपोर्ट बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा, कहाँ पे था वो देखना पड़ेगा मेरे को, ये रहा। यहाँ पे सर आपको यूजर को आपको पहले लिखना है और रिपोर्ट को आपको यहाँ पे बाद में लिखना है, ठीक है। मतलब यूजर को पहले ऐड कराना है, रिपोर्ट को बाद में ऐड कराना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट अब बाद में आएगा, यूजर यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। तो बिल्ड डिटेल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। पे बिल यहाँ पे रहता है और जनरेट बिल यहाँ पे रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पे बिल देखते हैं, उससे नेक्स्ट वीडियो में जनरेट बिल देखते हैं। ये हमारी यहाँ पे लास्ट क्लास होगी। उसके बाद यहाँ पे अपना जो काम होगा इस वाले प्रोजेक्ट का, वो खत्म हो जाएगा। तो 2 वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली और बनेंगी। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, इस प्रोजेक्ट सीरीज में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।